कितना खूबसूरत है। इस साल का पहला स्नोफॉल है। मुझे समझ नहीं आ रहा है, लेकिन तुम इतने खुश क्यों हो? स्नो से ठंड बढ़ती है और ठंड से पिंपल्स आ जाते हैं। ये तुम क्या कह रही हो दीवा? तुम एक बतख हो और इस स्नो में हम स्नोबॉल खेल सकते हैं। आओ। स्नोबॉल में मुझे कोई भी नहीं हरा सकता है। चलो ना दीवा, चलो, बहुत मजा आएगा। तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? स्नो में खेलने में यकीनन बड़ा मजा आता है, पर यहाँ जादूगरों वाले इस इलाके में पहले स्नोफॉल का मतलब होता है कि विंटर पार्टी कभी भी शुरू हो सकती है। नेमलेस जानना चाहता है कि पार्टी का मतलब क्या है। तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं कि आज तुम लोग ऐसा प्रोग्राम देखने जा रहे हो जो कभी नहीं देखा होगा। पूरे साल में आज का ही ऐसा दिन है जब सजी हुई स्नेल्स दिखाई देती हैं। सजी हुई स्नेल्स मतलब क्या? सजी हुई शेल स्नेल से मुझे कुछ याद आ रहा है, पर कुछ याद नहीं भी आ रहा। हाँ, मैप लेके देखते हैं कि क्या दिखाई देता है। इस वक्त जादू के लिए हमें शेल से सजी हुई स्नेल का चांदी का एक टुकड़ा लगेगा। अरे तो फिर हम बहुत किस्मत वाले हैं जो आज स्नोफॉल हो रहा है। सही कहा ना? हाँ, पर ये स्नेल आखिर हमें मिलेगा कहाँ? जहाँ देखो वहाँ सिर्फ स्नो ही स्नो है। कितनी ठंड है यहाँ। मुझे खरगोश की स्किन से बने हुए दस्तानों की जरूरत है। मेरा मजाक मत उड़ाओ दीवा। देखो टॉप हैट, क्या मैं तुम्हें कभी भी दुख पहुँचा सकती हूँ? हाँ, बस मुझे एक कप गरम चाय मिल जाए। अभी लाता हूँ दीवा। ये तो आज स्नोफॉल की मेहरबानी है कि हमें शेल से सजी हुई स्नेल्स देखने मिलेंगी। क्या मतलब है तुम्हारा? जरा ध्यान से सुनो मेरी बात। फर्स्ट स्नोफॉल के दिन यहाँ की एक बहुत ही पुरानी रीत है कि अगर तुमने बर्फ पे स्नेल के शेल को ड्रॉ किया तो कुछ बहुत ही अजीब और जादुई होता है। हमें इंतजार मत करवाओ, बोलो ना छोटे जादूगर। सिर्फ कुछ देर सब्र रखो दोस्तों, और फिर तुम सब खुद अपनी आँखों से वो देखोगे। पर वो है कौन? विंटर पार्टी की बहुत बहुत मुबारक बधाई हो। तुम सबको। अगर आप सब हमें आके मिलना चाहते हैं तो उस रास्ते से जाना जहाँ पे ये लाइट्स जल रही हैं। बाय बाय। विंटर पार्टी में आने के लिए वो हमें खुद गई है। मुझे पहनने के लिए कुछ अच्छा सा ढूंढना होगा। चिंता मत करो दीवा, तुम्हें कोई नहीं देख रहा। सब कोई उस स्नेल को देख रहे हैं। अगर खामोश रहने में ही भलाई है तो मैं अपना मुंह अक्सर क्यों खोलता रहता हूँ? प्यारी दीवा, अगर तुम सुनना ही चाहती हो तो मैं तुम्हें बताता हूँ कि विंटर पार्टी के वक्त जो कोई भी स्नेल्स को छुएगा वो सोने का बन जाएगा। पर मैं नहीं चाहता कि तुम ये करो, क्योंकि एक बार सोने की बनने के बाद वापस पहले जैसी नहीं बन पाओगी। छोटी जादूगर, जादू के लिए हमें जो स्नेल्स का चांदी का टुकड़ा चाहिए वो कैसे मिलेगा? बहुत आसान है, हमें जाके स्नेल्स की रानी से परमिशन लेनी होगी। रास्ता उस अगर नहीं अंदर जाके खत्म हो रहा है मेरे दोस्तों। हम अभी आइस स्टार्स की गुफाओं में पहुंच चुके हैं। आप सबका इस्तकबाल। बहुत बहुत शुक्रिया। पर आप कौन हैं? मैं स्नेल की रानी हूँ। बहुत ही जल्द पार्टी शुरू होने वाली है। उससे पहले मैं आपके लिए कुछ कर सकती हूँ क्या? हाँ जरूर, मुझे और मेरे दोस्त पैट पॉल्स को किसी खास काम के लिए आपके यहाँ का चांदी का टुकड़ा चाहिए था। अगर आपको कोई तकलीफ ना हो तो। मुझे कोई तकलीफ नहीं, लेकिन जैसा कि आप जानते हैं, आप में से जिसकी भी आवाज सुरीली होगी उसे पार्टी में गाना गाना होगा, और उसके बाद ही उसका उस कीमती चांदी के टुकड़े पर हक होगा। है ना आसान? बहुत ही आसान है। चलो अब वक्त नहीं जाया करते हैं। सब जानते हैं कि हम में से किसकी आवाज अच्छी है। तो कब शुरू करूं मैं गाना? कोई जल्दी नहीं है, एग्जीबिशन तो रात को होगा, तो मिलते हैं बाद में। कौन को कैन बालूक, क्या तुमने सोलफला को बुलावा भेजा है? यकीनन मैडम, आपके हुक्म के मुताबिक वो कभी भी यहाँ आ सकती है। तो जाओ और देखो वो कहाँ है। यहाँ क्या कर रहे हो? मेरी क्रोविच के साथ अब अपॉइंटमेंट है। उम्मीद करती हूँ वो किसी मुसीबत में ना हो। अरे कैम्बुलुक, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरे ऊपर से ट्रेन गुजरी हो। मैंने किसी को जाते जरूर देखा था, पर कौन था समझ नहीं पाया। शायद वो सोलफला तो नहीं। चलो वापस चलते हैं। हाँ।
स्वागत है सोलफला। बोलो मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकती हूँ क्रोविच? पेट पैस के खिलाफ तुम्हें फन इस्तेमाल करना होगा। ये काम हो गया समझ लो। क्या वो भी रात को गाना चाहती है? तो फिर मुझे गाने की मुकाबला जाहिर करनी होगी। सिर्फ जीतने वाला ही चांदी के टुकड़े का हकदार होगा। समझो कि जीत मेरी ही होगी। उम्मीद करो इस बार सब ठीक हो। मैडम इस बार नाकामी बर्दाश्त नहीं करेंगी। आप फिक्र मत कीजिए एम्ब्रोजियो, इस बात के लिए हम बिल्कुल तैयार हैं। ये देखो बत्तख आ गई है। अब मैं चलता हूँ। ला 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 ला। इसे कान में डाल लो, ये दिखाई नहीं पड़ेंगे। और जब तुम बात करोगे तो चिल्लाना मत, क्योंकि ईयर प्लग डालने वालों को सुनाई नहीं देता, इसीलिए वो चिल्लाता है। ला 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 ला। गुड डे ब्यूटीफुल लेडी। हमें पता चला है कि आज रात की पार्टी में आप गाने वाली हैं। हम आपके बहुत बड़े फैन हैं। ओह, मुझे सुनकर बहुत खुशी हुई। क्या आप अपने बारे में कुछ बताएंगी? जरा और जोर से बोलिए, हमें सुनाई नहीं पड़ रहा। हाँ जरूर जरूर। आप जैसे फैंस के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। इतना ठीक है? थोड़ा और जोर से बोल सकती हैं क्या? इतना जोर से ठीक है क्या? चल जाएगा, लेकिन थोड़ा और तेज बोलेंगी। मेरा नाम है दीवा। दीवा, मैं एक बतख हूँ। कितनी खूबसूरत जगह है ये। तुम बिल्कुल सही हो छोटे जादूगर, वाकई ये जगह खूबसूरत है। ये तो वाकई अजीब बात है कि अब तक क्रोविच क्यों नहीं आई। वो तो ठीक है, लेकिन दीवा कहाँ है? देखो दीवा आ रही है। दीवा ने लिखा है कि उसके फैंस के सवालों के जवाब देते देते उसकी आवाज खराब हो गई है। पर दीवा तुम अब गाओगी कैसे? एक रास्ता है, आओ मेरे साथ। फिक्र मत करो सोलफुला, तुम्हारी जीत पक्की है। पागल कहीं का, क्या अपनी सिंगर की आवाज भी खराब करवाना चाहता है ये? पर उस बत्तख की आवाज खराब करने की क्या जरूरत थी? वैसे भी मैं जीतने ही वाली हूँ। देखो ये ईयर प्लग बाहर आ ही नहीं रहा है, जरा मेरी मदद करो। तुम लोग पागल हो। अब मैडम को कौन बताएगा कि सोलफला को जुकाम हुआ है और वो गा नहीं पाएंगी? ये तुम्हारा सिर दर्द है कैम्बोलुक। इन दोनों की वजह से यहाँ जरूर कोई गड़बड़ हुई है। फिक्र मत कीजिए मैडम, इस पेड़ के फलों से सोलफला की आवाज फिर से ठीक हो जाएगी। तुम दोनों बेवकूफों से अगर हो सकता है तो जाओ और उसे लेकर आओ। देखिए मैडम, वो पेट पॉल्स भी यहीं आ रहे हैं। जल्दी आओ नीचे। अगर इन क्रिस्टल से वो ये कंपटीशन जीतना चाहते हैं तो ये उनकी बहुत बड़ी भूल हो सकती है। इसका इलाज करने के लिए मेरे दिमाग में एक जादू का मंत्र पहले से है। चिंता मत करो दीवा, अगर तुम इस पेड़ की खुशबू क्रिस्टल्स खाओगी तो तुम्हें तुम्हारी आवाज वापस मिल जाएगी। आखिरकार मेरी खूबसूरत आवाज वापस आ गई। दीवा तुम्हारी आवाज तो ठीक हो गई, मैं बहुत खुश हूँ। जानती हो मैं तुम्हारे लिए कितना फिक्र कर रहा था। ज्यादा फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। बढ़िया, अब अपने जादू के लिए जरूरी वो चांदी का टुकड़ा ले आते हैं। बेचारे बुद्धू जानते नहीं है कि उस फल का असर मेरी जादू की वजह से ज्यादा देर नहीं टिकेगा और बाद में उस बत्तख की वो पतली आवाज भी गायब हो जाएगी। अब मैं पहले चलती हूँ क्योंकि ये मामला तो खत्म होने वाला है। सुनिए, अब आपके सामने आ रही है सोलफला। वो भी चांदी का टुकड़ा जीतना चाहती है, इसलिए अब होगी एक प्रतियोगिता। तुम तैयार हो ना दीवा? कोई बात नहीं है, मुझे हराना किसी के। दीवा तुम्हारी सुरीली आवाज को अचानक क्या हुआ? चुप रहो टॉपहेड। दीवा की आवाज फिर से खराब हो गई है। मुझे लगता है क्रोविच ने उस क्रिस्टल फल का पावर कम कर दिया होगा। अब उसकी आवाज वापस कैसे आएगी मुझे समझ में नहीं आ रहा। तुम में से किसी को तो गाना होगा, नहीं तो सोलफला ये प्रतियोगिता जीत जाएगी। मैं गाऊंगा,
वैसे गाना मेरा शौक भी है। तो चलिए प्रतियोगिता शुरू करते हैं। शाबाश पियो, तुम जरूर जीतोगे। तो बिना शक के मैं विनर घोषित कर रही हूँ पियो द फ्रॉग। और तुम्हें मिलता है हमारा ये कीमती चांदी का टुकड़ा। हम कामयाब हो गए। चलो इसे भी कास्केट में डाल देते हैं। तो दीवा, पियो ने ये जादू की चीज जीती, इसीलिए तुम खुश नहीं हो क्या? ये तो बहुत अच्छा हुआ कि तुमने अपनी खराब आवाज में गाया नहीं तो फूल की जगह तुम पर बहुत सारे पत्थर गिरने वाले थे दीवा। विश्वास ही नहीं होता मुझे कि उन्होंने सुल्फला को भी हरा दिया है। फिक्र मत कीजिए मैडम, अब भी आपके हाथों में कई पत्ते हैं। जंग अभी खत्म नहीं हुई है पेट पैल्स।